बंगाल से फिर एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि ये मंगलकारी खबर है जो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जा रही है। दूसरी तरफ जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है उसके लिए अमंगलकारी खबर आ रही है। ऐसी अमंगलकारी खबर की कल्पना सुश्री ममता बनर्जी ने नहीं की थी। ममता बनर्जी को कभी भी ये उम्मीद भी नहीं रही होगी कि ऐसा उनके अपने लोग करेंगे, अपने लोग उनके साथ इस तरह से धोखा देंगे, ऐसी सार्वजनिक धुलाई करवाएंगे। पिटाई की भी खबरें हैं, पिटते पिटते बचने की भी खबरें हैं। इस तरह का माहौल बनेगा। कट मनी के बारे में तो आप सबने देखा होगा, जो कमीशन टीएमसी के सिंडिकेट लेते थे आम लोगों से, उसको वो बाजाब्ता माइक पे प्रचार करके कह रहे हैं कि जिससे हमने कमीशन लिया है वो कृपा करके अपना कमीशन वापस ले जाएं, कमीशन की जो धनराशि है वो वापस ले जाएं। अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग तरीके से लोग उसको लौटा रहे हैं, प्रचार करके लौटा रहे हैं, कहीं पर नीचे में बैठ करके लौटा रहे हैं, कट मनी लौटा रहे हैं। मतलब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी वो जनतांत्रिक नहीं थी, लेकिन दिल्ली के विश्वविद्यालय में बड़े बड़े प्रोफेसर और लुटियंस जोन के बड़े बड़े लॉयर्स को वहां जनतंत्र दिखाई पड़ता था। वसूली जनतंत्र जनतांत्रिक मूल्य बन गया था। कभी नजर नहीं गई, चर्चा नहीं हुई। स्थानीय मीडिया में खौफ था या स्थानीय मीडिया को पैसे के दम पे उसे चुप करा दिया जाता था। वो अंग्रेजी मीडिया समूह जो बड़े बड़े ग्राफिटी बनाते थे अपने फ्रंट पेज पे और एक से एक हेडलाइनर के लिए मशहूर थे, लंदन से चलता था उनका सब कुछ नियंत्रण, लेकिन मशहूर द टेलीग्राफ 4 मई के बाद सबसे ज्यादा तेजी से किसी ने अगर पाला बदला तो टेलीग्राफ समूह है। बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। लेकिन इस टेलीग्राफ समूह को पिछले 12-15 वर्षों में जरा भी शर्म नहीं आई कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग वो करते थे। और लुटियन जोन जो उनके मोदी के ऊपर जो उनका व्यंग चलता था, तो लुटियन जोन उसको सेलिब्रेट करते थे। देखिए, एक मीडिया समूह है जो कितनी पारदर्शी तरीके से निर्भीक होकर के पत्रकारिता कर रही है, निडर पत्रकारिता कर रही है। वरना तो लुटियन जोन में गोदी मीडिया है। ये ममता जी के कोलकाता से एक मीडिया समूह है जो मीडिया की साख बचाए हुए है। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। सत्ता को आईना दिखाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए। आप अभी बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं सत्ता को आईना, नीट के मामले में, सीबीएसई घोटाले के मामले में, सीबीएसई के मेसअप के बारे में उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, हर जगह तारीफ हो रही है। कौन नहीं तारीफ कर रहा है। और श्रीमान प्रधान जी के बारे में अभी मैं एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन मोदी जी की आंख खुली। लेकिन मुझे हैरानी है कि मोदी जी की आंख जल्दी खुलती नहीं है। क्यों नहीं खुलती है मुझे पता नहीं है। तो सत्ता को आईना दिखाना चाहिए, सत्ता को मिरर दिखाना चाहिए। लेकिन आज जो मिरर दिखाया जा रहा है तो विचलित क्यों है लुटियंस जोन वाले, घबराहट क्यों हो गई है उनको। वो बैठ करके 4 लोग दरबार सजा करके बोल रहे हैं, अब तो मुझे इस देश में रहने में वाकई में डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर कह रहे हैं, मुझे इस देश में रहने में बड़ा डर लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे चले, प्रायोजित अंडे। खैर, अब वो समूह पाला बदल रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन जो मित्रों खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस के, जिसके बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले कहा था कि तृणमूल कांग्रेस टूटेगी और उसका टूट अवश्यंभावी है, और तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है, बिल्कुल टूट चुकी है। और ये स्वीकारोक्ति स्वयं सुश्री ममता बनर्जी ने कर ली है। ममता बनर्जी ने यह कह दिया है
मेरी पार्टी को तोड़ने का अभियान चल रहा है, मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। अरे कोई आपकी पार्टी को नहीं तोड़ रहा है, किसी को जरूरत नहीं है आपकी पार्टी को तोड़ने की। ब्रूट मेजॉरिटी में जो पार्टी सत्ता में है, ब्रूट मेजॉरिटी है, जितना चाहिए उससे 60-70 अधिक है। तो क्यों आपकी पार्टी को तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा आपकी पार्टी को? और अगर अपोजिशन के ही आपके इंडी गठबंधन के पार्टी आपकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछिए, श्रीमान राहुल गांधी से पूछिए, आप अपने लेफ्ट के दोस्तों से पूछिए। बड़ी शागिर्दी रही है आपकी उनसे, भले ही आपने उनको सत्ताच्युत किया हो, लेकिन आपका बड़ा याराना रहा है लेफ्ट इकोसिस्टम से। तो लेफ्ट इकोसिस्टम वाले तोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को, तो उनसे पूछिए। कांग्रेस पार्टी तोड़ रही है तो उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं है टीएमसी को तोड़ने के लिए, कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी आपके एमएलए को लेके क्या करेंगे? और उनकी माथापच्ची होगी, सरदर्द बढ़ेगा, वो स्टेक होल्डर हो जाएंगे, वो डिमांड करेंगे। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 10-15 एमएलए कम होता तो आपकी बात मानी जाती। कोई स्वीकार नहीं कर रहा है ममता दीदी आपकी बात को। क्यों? क्योंकि आप असल बात को